हेलो स्टूडेंट्स, 10वीं कक्षा का गणित वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है 140। इसे बनाना है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 140 ये हो जाएगा 2 से लगेगा, 2 सती 14, केवल अभाज्य संख्या से लगाना है, ठीक है। फिर 2 से लगेगा, 35 दूनी 70, अब 3 से तो नहीं लगेगा, 5 से, 5 सती 35 और 7, 7 एकम 7। तो यहाँ से देखिए 140 को हम अभाज्य संख्या में जब तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड में तो क्या आएगा, 2 आएगा 2 बार, 1 2, तो 2 का पावर हो जाएगा 2 गुना 5 एक बार होगा और 7 एक बार होगा। ये इसका आंसर हो गया। चलिए इसी तरह से दूसरा प्रश्न बनाते हैं। 156 है, तो इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। 2 से भाग लगाएंगे, 2 सती 14, एक बचेगा, 2 8 16, 2 से फिर भाग लगेगा, 2 3 6, 2 9 18। अब 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से भाग लगाएंगे, 13 3 39 और फिर 13 से भाग लगेगा एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 156 को जब हमने तोड़ा तो 2 कितने बार आया, 1 2 बार, तो 2 का पावर 2 गुना 3 आया एक बार और 13 एक बार। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं, 3825। तो यहाँ पर हम तीसरा प्रश्न बनाते हैं 3825, ठीक है। तो 3825 इसमें देखिए 2 से तो भाग नहीं लगेगा, 3 से लगेगा क्या, 5 2 7 और 8 15 3 18, बिल्कुल 3 से लगेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटाएंगे 2 पर 2 22, 3 सती 21, एक बचेगा, 1 पर 5 15, 3 5 15। अब देखिए 3 से लगेगा, 2 1 3 7 12 लगेगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, 4 2 6 और 5 11, 3 का में 11 नहीं आता इसलिए 3 से नहीं लगेगा। अंतिम में 5 है तो 5 से लगेगा, 5 8 40 और 5 25। फिर देखिए 5 से भाग लगाएंगे, 17 5 85 और 17 से एक बार में। इस तरह से 3825 में 3 कितने बार आ गया है, 2 बार, तो 3 का पावर 2। गुणनफल का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, गुना के रूप में दर्शाना है। 5 कितने बार आ गया है, 5 आ गया है 2 बार और 17 एक बार, एक नहीं लिखना है, ठीक है। तो 1 नंबर का आप लोग देख सकते हैं तीनों क्वेश्चन बन चुका है। अब हम लोग बनाएंगे 4 का, 5005 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन हम 5005। देखिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चूँकि लास्ट में 5 है तो 5 से ही लगेगा, है ना। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब बताइए कितना से लगेगा, 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या 7 होता है, क्या 7 से विभाज्य होगा, तो 7 से भाग लगाते हैं, विभाज्य हो जाएगा। 7 एकम 7, 10 में से 7 घटाएंगे 3, 3 पर 0 30, 7 चौक 28, 2 बच जाएगा, 2 पर 1 21, 7 21। अब देखिए यह जो है ना 7 के बाद फिर 7 से तो लगेगा नहीं, 7 दूनी चौक दे 11 से लगेगा, तो 11 एकम 11, यहाँ से 3 बचेगा, 3 पर 3 33, 11 3 33 और फिर 13 से भाग लगेगा, 13 एकम 13, ठीक है। तो यहाँ पर 5005 को तोड़ने पर क्या आ गया है, एक बार 5 आया है, एक बार 7 आ गया, एक बार 11 आ गया और एक बार 13 आ गया। ये इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम 5 नंबर का बनाते हैं। 5वां प्रश्न है इसमें 7429। 7429। चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। चार 2 6 7। देखिए यह संख्या हम तो अभाज्य संख्या 2 से भाग लगा सकते थे पर नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से ट्राई करते हैं, 7 एकम 7, 7 छक 42, 7 से भी नहीं लगेगा। 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है, 8 तो नहीं, 9 10 11, 11 होगा, 11 से भी विभाज्य नहीं होगा। 13 से 13 चौका 68,
देखिए इस संख्या में 17 से भाग लगेगा, है ना। 11 से भी भाग नहीं लगेगा, तो अगली आवाज संख्या 17 है। 17 चौका 68, चौक में से 8 जाएगा तो 6, 6 पर 2 62, तो 17 तिया 51। देखिए यहाँ पर भाग लगा करके हम लोग चेक कर लेते हैं ना। 17 से 7429, 17 चौका 68, चौक में से 8 घटाएंगे तो 6, ये कट गया, और फिर 17 तिया 51, 1 1, ठीक है। तो 9 उतरेगा, और यहाँ से 17 से थी 19 7 से, देखिए कट गया ना 437 बार में। चलिए अगला संख्या 17 से भाग लगेगा क्या इसमें? 17 दूनी 34, नहीं लग सकता है। 17 से अगली संख्या 19 है, तो 19 से बिल्कुल भाग लगेगा इसमें। 19 दूनी 38, 13 में 60 गया तो 5, 19 दिया 57, ठीक है। और अब 23 से ही भाग लगेगा, चूँकि 23 खुद एक आभाज्य संख्या है। तो इस तरह से हम देखते हैं 7429 का हो जाएगा आभाज्य गुणनफल 17 गुना 19 गुना 23। तो एक नंबर का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसका 26 और 91, ठीक है। तो सबसे पहले हम ना इसका HCF और LCM दोनों निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 26 को तोड़ेंगे और यहाँ पर 91 को तोड़ा जाएगा, ठीक है। देखिए 2 से भाग लगेगा, 13 दूनी 26, और फिर 13 से भाग लग जाएगा। यहाँ पर 7 से भाग लगेगा, 13 7 91, और फिर 13 से भाग लग जाएगा, ठीक है। तो 26 बराबर हो गया 2 गुना 13, और 91 में क्या आ गया 7 गुना 13, ठीक है। तो सबसे पहले हम HCF लिख लेंगे। HCF क्या होता है? तो जो दोनों में मिलेगा ना वो HCF होता है। देखिए 13 दोनों में मिल रहा है, जो कॉमन होगा वो HCF होगा। और LCM क्या होगा? तो जो मिला है उसे पहले लिख लेंगे, और जो नहीं मिल रहा है, जैसे 2 नहीं मिला है तो 2, और गुना 7 भी नहीं मिला है तो 7। तो अब 13 दूनी 26 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 182। ये इसका LCM हो गया। अब देखिए हमें इसमें दर्शाना था, है ना, कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF है या नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहली संख्या कितनी है 26 और दूसरी संख्या 91। तो 26 गुना 91 बराबर LCM कितना आया? LCM 182 है, गुना HCF कितना है 13, ठीक है। अब यहाँ पर हम गुना कर सकते हैं इसको। तो 26 गुना 91 करने पर आएगा 2366, और यहाँ भी 13 दूनी 26, 13 8 104 और 2 106, 13 का 13 और 10 23। देखिए दोनों बराबर आ गया ना। तो ये सिद्ध भी हो गया कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसका बनाते हैं। 510 और 92, 510 और होगा 92, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 2 से हम लगा लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब 3 से लगेगा, चूँकि 2 से तो नहीं लगेगा। 3 8 24, 1 बचेगा, 3 पचे 15। अब 5 से लगेगा, 17 पचे 85। चलिए इधर 2 से भाग लगाते हैं। 2 चौक 8, 2 छक 12। 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और फिर 23 से लगेगा, 23 से कम 23। तो यहाँ पर 510 का गुणनफल के रूप में जब लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 3 गुना 5 गुना 17। जबकि 92 को लिखेंगे 2 गुने 23 गुना 1, ठीक है। HCF किसे बोलते हैं? तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि जो चीज़ दोनों में कॉमन होता है उसे हम लोग HCF बोलते हैं। तो कॉमन हो जाएगा 2, और भी कहीं पर कॉमन देखिए दोनों में मिलना चाहिए। यहाँ 3 2 नहीं मिल रहा, 5 23 17 नहीं मिल रहा, तो इसका HCF तो 2 होगा, और LCM कितना हो जाएगा? तो जो मिला उसे एक बार ही लिखेंगे। जैसे दोनों में 2 मिला है तो एक बार 2 लिखेंगे, उसके बाद ये 3 लिखाएगा, पुनः ये 2 लिखाएगा, इसमें 5 लिखाएगा, इसमें 23 लिखाएगा, और इसमें 17, ठीक है। और सारे संख्या को गुना करना पड़ेगा। देखते हैं कितना आएगा। देखिए जब इसे हम गुना करेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 हुआ मतलब 6, 17 6 का 2 तल से 102। 23 गुना 100 करेंगे 2300, 2346,
2346 और एक जीरो, यानी 23,460, ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब हमें सत्यापित भी करना पड़ेगा ना। अब देखिए, चूंकि पहली संख्या, हम संख्या लिख देते, चलिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। तो पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या है 510 और दूसरी संख्या 92। 510 गुना 92 बराबर एलसीएम कितना आया 23,460 गुना एचसीएफ कितना है 2। अब इसे गुना करना है, ठीक है। एक आप 510 गुना 92 करना है और 23,460 को 2 से गुना करना है, तो इसको गुना कर लेते हैं, आसान है। किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे 0, 2 छक 12 के 2 बाकी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब इधर गुना करेंगे 92 से, है ना। तो देखिए लास्ट में तो 0 आएगा ही, 92 इकाई 92 के 2 बाकी 9। अब 92 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहीं पर कर देते हैं, है ना। 92 गुना 5, 5 दूनी 10, 9 से 45 और 1 46, 660 और बाकी कितना रहा था 9, 660 और 9, तो 9 6 4, 4 6 9, देखिए दोनों बराबर हो गया, ये सिद्ध हो गया। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। तीसरा प्रश्न, 336 और 54, 2 से भाग लगेगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 आठी 16, फिर 2 से लगेगा, 2 आठी 16, 2 चौक 8, फिर 2 से लगेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से भाग लगेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब दुक्का में तो 21 आएगा नहीं, तो 3 कस लगाते, 3 7 21 और फिर यहाँ पर 7 एकम 7, यहाँ 2 से भाग लगाते 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटेगा 1, 2 सत्ती चौक दे, 3 कस लगाएंगे, 3 नमा 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 336 बराबर क्या हो गया, तब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 बार होगा, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 3 गुने 7, 3 गुने 7, 54 को लिखते हैं नीचे हम, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे इसका, पहले एचसीएफ लिख लिया जाए। एचसीएफ किसे कहते हैं, जो दोनों में मिलता है। तो देखिए दोनों में मिल रहा है, फिर 3 भी मिल रहा है ना। देखिए और 2 तो नहीं मिलेगा, है ना, 7 भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 3, तो 2 तिया 6, इसका एचसीएफ हो गया, है ना। अब एलसीएम इसका देखते हैं, तो एलसीएम क्या होता है, पहले जो मिला उसको लिख लेते हैं, 2 गुने 3, उसके बाद देखिए ऊपर में क्या नहीं मिला, 1 2 3, 1 2 3 और 7 नहीं मिला था, और नीचे में 3 गुने 3 नहीं मिला था, 3 गुने 3। तो देखिए इसको गुना कर लेते हैं, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 गुना 7 करेंगे और फिर 3 गुना 3 करेंगे, है ना। सबको गुना कर लेते हैं, गुना करने पर हो जाएगा 3024। चलिए अब इसे तो सत्यापित करना है। अब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या कितना है, तो देखिए पहली संख्या 336 है, 336 गुना दूसरी संख्या कितना है 54 है, बराबर एलसीएम कितना है 3024 गुना एचसीएफ कितना है 6 है। अब यहाँ पर हम इन दोनों को गुना करेंगे, 336 गुना 54 करेंगे तो कितना होगा, चलिए यहीं पर गुना कर ही देते हैं आप लोगों के सामने। 336 गुना 54, 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 4 तिया 12, 2 चौक 4 बाकी 1, 4 तिया 12 1 13। अगला 6 5 30 के 0 बाकी 3, 5 तिया 15 और 3 18, 5 तिया 15 1 16, तो 4 4 8 3 11, 6 1 7 और 1 8 1 18, 144 बराबर, इसको गुना करते हैं, 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 6 दूनी 12 2 चौक 4 बाकी 1, 6 गुना 0 करेंगे 0 और बाकी हुआ 1, 6 तिया 18। देखिए 18,144, 18,144 यह सिद्ध हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट पार्ट में।